हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, माता रानी की जय। मैं आज आपके सामने अपने चैनल जिसका नाम है कॉमर्स बाय एसपी सर में एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूं। और वो वीडियो है अपने कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। कोऑर्डिनेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको समन्वय, हमारी लैंग्वेज में तालमेल या बैलेंस या फिर कह सकते हैं संतुलन। देखिए मित्रों, मैंने कितने नाम बता दिए आपको। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, तालमेल, बैलेंस या संतुलन। वो भी किसमें? मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस में। और हमारे जीवन में हर चीज के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन होना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज है उनको एक साथ लेके आना, वो चीज क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन। उसके साथ साथ में क्या है कि जो रिसोर्सेज है, एक्टिविटीज तो साथ में आ गई, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की बात करता हूं मैं। जैसे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इसमें मनी आती है, सब जानते हो आप लोग, मनी भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज की। फिजिकल रिसोर्सेज कौन आते हैं? मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट वगैरह किस में आते हैं? हमारे फिजिकल रिसोर्सेज में। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन मित्रों? आप और मैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज इज द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसी चीज है जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या करती है? अलग। दो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज में सेम हो सकते हैं, और उनको जो अलग करने वाली जो रिसोर्सेज है वो कौन सी है? ह्यूमन। इसीलिए बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज इज द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिंगिंग हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? शांति। यानी आप कह सकते हो कि जितनी भी ऑर्गेनाइज, जितनी भी एक्टिविटी हो शांति से हो। एम्प्लॉइज के बीच में भी आपस में क्या बनी रही? हार्मोनी। किसी बात को लेके उनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज। और फिर सारी एक्टिविटीज को क्या करना? सिंक्रोनाइज करना, यानी एक साथ लेके चलना। यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि जितनी भी एक्टिविटीज है उन सभी को एक साथ लेके चलना। जितने भी रिसोर्सेज है, संसाधन है, उन्हें क्या करना? एक करना। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी गलती के लिए ब्लेम करेंगे। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि किसी भी गुड्स को सेल करना इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स में काफी डिफेक्ट किए हैं। जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट कि हमने गुड बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन आप में मार्केटिंग स्किल नहीं है, इसकी वजह से गुड्स को आप सेल नहीं कर पा रहे हो। ये होता है मित्रों कोऑर्डिनेशन की कमी। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब समझना। एसेंस का मतलब होता है सार। देखिए, वैसे तो मैनेजमेंट में 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने बात की थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वो फंक्शंस के बारे में बात की। और याद रखना, आज मैं कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जैसे अगर हम लोग एक माला बनाए और माला के जितने भी सारे फूल होते हैं वो तो है कोऑर्डिनेशन के फंक्शन। और उन फूल को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल करते हैं उस थ्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिव कंट्रोलिंग, सभी फंक्शंस में क्या आएगी? हमारे यूज आएगी, काम आएगी। क्योंकि आप जानते हो कि माला को बनाने के लिए सभी फ्लावर के बीच में से हमें थ्रेड को गुजारना पड़ेगा, तो वो थ्रेड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन। और इसकी इतनी खास बातों की वजह से, क्योंकि ये सभी फंक्शन में जरूरी है, तभी इसको क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का क्या है? एसेंस, सार है। फंक्शन तो ये है, लेकिन साथ में क्या कहा जाता है? इसको मैनेजमेंट का क्या कहा जाता है? सार कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है उसके कारण सुनना। सबसे पहला कारण है नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस बिना कोऑर्डिनेशन के पॉसिबल ही नहीं है। आप कोशिश ही नहीं कर सकते या सोच ही नहीं सकते, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम हो सकता है। तो सबसे पहली जरूरी बात हो गई कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। सेकंड है रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। याद करो, मैंने आपको लेवल्स का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तीनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। एक लेवल भी अगर अलग हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? लॉस। तो तीनों फंक्शंस पे टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कोऑर्डिनेशन की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इंपोर्टेंट फंक्शंस है जिसके बिना मैनेजमेंट की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन को एसेंस मानने के रीजन। अब लोग बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स को आप इस सेंस में नेचर भी ले सकते हैं। तो देखिए फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कौन सा, यानी कोऑर्डिनेशन की कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स है उनको इंटीग्रेट करता है, उनको और ज्यादा बढ़ाता है और हमेशा ट्राई करता है कि लोग क्या करें, ग्रुप में वर्क करें। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअली हमने कोई काम किया है तो इंडिविजुअली काम को भी हमें ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो टारगेट हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर हम लोग उस टारगेट को पूरा नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम लोग को टास्क मिला है तो उसमें पूरा का पूरा जो यूनिट है, पूरा जो प्रोडक्ट है वो रेडी करना होता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट के आधे पार्ट्स हमने रेडी किए और ऑर्गेनाइजेशन उस आधे पार्ट्स को नहीं सेल कर पाएगा। हमें पूरा प्रोडक्ट क्या करना होता है, सेल। जैसे ये मार्कर अगर हम लोग जो है बनाना चाह रहे हैं तो हमें केवल ये पार्ट्स जो है उसे बना के हम लोग सेल नहीं कर सकते, पूरा मार्कर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इंडिविजुअल तो टारगेट सेट करने पड़ेंगे, लेकिन टारगेट किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग। सेकंड है एंश्योर्ड यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। सभी डायरेक्शन या सभी जो एफर्ट्स है वो उनकी यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता, यानी एफर्ट्स की भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी। सेकंड चैप्टर में बात करेंगे हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। वन मैन वन बॉस, ए पर्सन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। इफ ही गेट ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट बॉस देन ही विल गेट कंफ्यूज। एक बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, यानी प्रयास भी क्या होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर सारे लोग मिलके एक ही डायरेक्शन में प्रयास करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे, टारगेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आगे देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट के और फंक्शन की तरह क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब लगातार, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक बार कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद में हमें बार बार में इसे मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल फेनोमेनन, सभी जगह। हमने ये बात की, सभी लेवल्स पे बात करते हैं, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस में है। मैंने आपको माला वाला एग्जांपल दिया, गार्लैंड वाला एग्जांपल दिया। और हम कह सकते हैं चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, कहीं पे भी चले जाओ कोऑर्डिनेशन की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। चाहे तो याद करो फर्स्ट लाइन मैनेजर, मैंने आपको बताया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन मैनेजर बोलते हैं हम लोग लोअर लेवल के, और लोअर लेवल के दो नाम थे, लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशन लेवल। लोअर लेवल हो चाहे मिडिल लेवल हो और चाहे टॉप लेवल हो, सभी मैनेजर का क्या है, ये खुद की है, उनकी क्या है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उनकी क्या है, उत्तरदायित्व, इसे पूरा करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं होता है मिसमैनेजमेंट होता है ऑटोमेटिकली। भाई कोऑर्डिनेशन कभी जानबूझ नहीं होता, कोऑर्डिनेशन हमें खुद को जानबूझ के बनाना पड़ता है। यानी कौन सा फंक्शन है, ये डेलिब्रेट फंक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपोर्टेंस की बात करते हैं, यानी मैनेजमेंट में हमारे इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी हम लोग बात करें कि इंपोर्टेंस जो है हमारे कोऑर्डिनेशन का वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों है, किस तरह से है। सबसे पहला है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सोचिए कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उसमें कोऑर्डिनेट करना उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। क्योंकि वहां पे एम्प्लॉइज क्या रहेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज क्या रहेंगे, ज्यादा। हो सकता है वहां के जो लोग हैं वो मिसमैनेज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं है, वहां पे ऐसी कंडीशंस है कि उसको आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन करना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। सेकंड है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये कह सकते हैं हम लोग कि जैसे कोई पर्सन प्रोडक्ट का वर्क कर रहा है, कोई पर्सन जो है वो परचेजिंग का वर्क कर रहा है, और कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, सेलिंग का वर्क कर रहा है। अब सभी अलग अलग वर्क कर रहे हैं। कई बार क्या होता है एक फंक्शन के कार्यों से दूसरे फंक्शन के कार्यों में क्या होता है, इंटरप्शन होता है। तो एज ए कोऑर्डिनेटर हमें क्या चीज चेक करनी है कि सभी का फंक्शनल जो है, सभी का फंक्शन जो है वो क्या रहे, डिफरेंशिएट रहे, सभी के काम एक दूसरे के लिए जो है इंटरप्शन नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करे, बल्कि क्या करे, सारे डिपार्टमेंट या सारे फंक्शन एक दूसरे को क्या करे, कोऑपरेट करे। और लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो स्पेशलाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्टीकरण। स्पेशलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्टीकरण। और ये क्या होता है मैं तो बताता हूं। जैसे किसी काम को हम लोग एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, 5 बार करते हैं, 10 बार करते हैं,
50 बार करते हैं, 1000 बार करते हैं। जितनी ज्यादा बार करेंगे उतनी ज्यादा बार करने से हम उस काम में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट है, 40 साल से ये हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 40 साल से कंटिन्यू सेम वर्क कर रहा है। और आप देख लीजिए कि जो पर्सन इस काम को जितना अच्छे से करेगा वो उसका क्या माना जाएगा, स्पेशलिस्ट। और ये कब आता है? जब हम लोग करते हैं किसी भी काम को उस पर्सन की योग्यता के अनुसार डिवाइड करते हैं, जो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल में डिवीजन ऑफ वर्क में, जिसमें क्या होता है, हर व्यक्ति को उसके कार्य के अकॉर्डिंग वर्क जाता है और धीरे धीरे उस काम को जो बहुत रुचि से करता है, बार बार करता है, कंटिन्यूस करता है, तो उस काम में वो क्या करता है, हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। तो अगर पर्सन स्पेशलिस्ट है तो उस सिचुएशन में कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए क्या रहेगा, पहली चीज तो हमारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा, और हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। क्लियर? ये था मित्रों हमारे जो टॉपिक कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर के जो है टोटल जो है सारे टॉपिक जो है मैंने आपको समझा दिए। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो टॉपिक जो अपना वीडियो आएगा वो सेकंड चैप्टर पे बेस्ड होगा। इसी तरह बेटा आपको 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडी इस मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स बाय एसपी तरफ से मिलेगी। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।